हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो आपका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। ये वीडियो मेरी संडे की थी जिस दिन मैंने ये सारी ऑल्ट्रेशन की थी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ चारों सूट जो कि मुझे नेक्स्ट डे बनाने हैं। तो ये चारों सूट थे जो मुझे बनाने थे, उनको मैंने रात में ही निकाल के रख दिया था कि कल मॉर्निंग में ये वाला काम होगा। लेट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए कटिंग नहीं की। तो पट सूट निकाल के साइड में रख दिए थे। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, आजकल थोड़ा सा एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं बच्चों के, तो उसकी वजह से भी काफ़ी थोड़ा दिक्कत हो रही है। उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को देखना भी थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये वाले सूट जो हैं ये अर्जेंट थे, तो ये मेरे को चारों बनाने ही हैं और जल्दी ही बनाएंगे। तो 2 दिन में मेरे को ये बनाना है, तो आज मैं इनकी शुरुआत कर रही हूँ। लेकिन मैं तो इनकी कटिंग करती ही रहूँगी। इनकी कटिंग के साथ साथ मैं आपसे बात करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। वीडियो को पूरी देखना और ध्यान से सुनना, क्योंकि कौन सा टॉपिक आपके काम का है मुझे भी नहीं पता। मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आपको कौन सा टॉपिक अपने रिलेवेंट लगता है वो आप ही जान सकते हैं। इसीलिए आपका पूरी वीडियो को सुनना है, क्योंकि इसमें मैं कुछ प्रैक्टिकल नहीं बता रही हूँ। आपको मोटिवेशनल एक वीडियो मिलेगी, आपके थ्रू आपको जो काम करना है उसी के रिगार्डिंग एक वीडियो मिलेगी आपको। तो हम कमेंट्स के ऊपर आज बात करते हैं। कमेंट्स की जो एक बात थी, वो एक पहला कमेंट मेरे पास आया था कि हमें तो सिलाई भी नहीं आती, तो हम क्या करें। तो बहन, जिसको सिलाई नहीं आती उसको कुछ और तो आता होगा ना। ऐसी कोई भी लेडीज़ नहीं है जिसको कोई काम ना आता, क्योंकि लेडीज़ एक सभी काम में माहिर हो रही हैं। अगर आपको कोई भी काम नहीं आता ना, आप ये भी सोचते हैं कि हमें चलो कुछ भी स्किल नहीं आता, तो आपको खाना बनाना ज़रूर आता होगा। तो आप खाना बनाकर भी आप देखो कि लाखों लोग कमा रहे हैं। बट एक चीज़ होती है कि हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। अच्छा चलिए, आप एक चीज़ पे बातें करते हैं। हमें यूट्यूब चैनल एक फ्री में मिला हुआ गिफ्ट है कि हम फ्री में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। हमें कोई भी पैसा नहीं देना है, लेकिन हम तब भी उस पर कंसिस्टेंस नहीं हो सकते। मैं खुद भी अपनी बात कहूँगी कि मैंने भी बनाया और फिर मैं डालती हूँ, फिर भूल जाते हैं, फिर डालते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन अब मेरी रेगुलर वीडियोज़ आ रही हैं, तो मुझे उसका रिज़ल्ट भी दिखता है कि रेगुलर वीडियोस अगर हम पोस्ट करेंगे तो हमारे पास हमारे सामने रिज़ल्ट भी आएगा। लेकिन जो हम काम फ्री में करते हैं ना, उसको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, और जो काम हम पैसे देकर करते हैं उसको हम बिल्कुल परमानेंट बेस पर लेते हैं। अगर आप कोई भी अपना बिज़नेस शुरू करते हो, बाहर शॉप लेते हो, बाहर बहुत सारा अरेंजमेंट करते हो, फर्नीचर लगवाते हो, कोई भी स्टॉक है वो भरते हो, तो आप उस काम को बिल्कुल मन लगा कर करेंगे, क्योंकि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, क्योंकि उसमें आपका पैसा खर्च हुआ है। लेकिन यूट्यूब चैनल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ भी नहीं देना है, लेकिन सिर्फ आपको अपना पेशेंस देना है, आपको पेशेंस रखना है। तो भाई, पेशेंस रखकर आप कोई भी काम स्टार्ट कर लीजिए जो भी आपको पसंद है। आपको कुकिंग आती है, आप क्लीनिंग में माहिर हैं, आप डेकोरेशन में माहिर हैं, आप कोई DIY में माहिर हैं, जो भी काम आपको आता है, गार्डनिंग है, योगा है, एक्सरसाइज, मतलब बहुत सारे अनलिमिटेड टॉपिक हैं। आप कुछ भी जो भी आप सर्च करते हैं वो यूट्यूब पे निकल के आपके सामने आ जाता है। तो आप जिसमें एक्सीलेंट पावर है, आप जिसमें एक्सीलेंस रखते हैं अपना, आप वही डालो और उसके रिगार्डिंग अपनी वीडियोस देखो और उसे स्टार्ट करो। ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो आपको कमा कर देगा पैसा। आप उसमें मेहनत करो सिर्फ, और मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि आप उसे पेशेंस के साथ ज़रूर करना। और जितना आप ये लगाते हो ना कि बच्चे को एक क्लास पास करने में 6 से 7th तक पहुँचने में पूरा 1 साल लगता है, अगर आपका बच्चा 7th में है और 8 तक पहुँचेगा तो उसमें 1 साल लगेगा। तो आप बिल्कुल चुपचाप होकर, बिल्कुल शांति के साथ अपने अपने यूट्यूब चैनल को 1 साल दे दीजिए। अगर आप उसमें सक्सेस होते हैं तो आप उसमें ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। पर आप ये देखो ना कि आप उस 1 साल को बिल्कुल पेशेंस के साथ देना और रेगुलर के साथ देना। ऐसा मत करना कि आपने आज यूट्यूब चैनल बनाया, आपके 2 दिन कोई व्यूज़ नहीं आए, 3 दिन कोई व्यूज़ नहीं आए, आप छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, फिर आपको सक्सेस बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई उनके लिए जिन्होंने ये क्वेश्चन किया कि हमें सिलाई नहीं आती। दूसरा एक क्वेश्चन किसी का आया था कि आप अपने कस्टमर के कपड़े जो हैं वो कैसे याद रखते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देना। तो बहन, जो मैं याद रखती हूँ ना, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं वीकली भी बनाती हूँ और मैं मंथली भी बनाती हूँ। मैं हर बार लिखती हूँ, जो भी मेरे पास कस्टमर के कपड़े आते हैं उसको मैं अपनी डायरी में नोट करती हूँ कि ये इस दिन आए थे और इस दिन इनकी डिलीवरी है। ठीक
ठीक है। तो एक मंथली का बनाती हूँ और एक मैं बनाती हूँ वीकली का। जैसे मेरा मंथ स्टार्ट होता है तो मैं पूरा मंथ का बनाती हूँ कि मेरे पास किस किस का काम पड़ा हुआ है जो मुझे देना है इस वीक में, इस मंथ में, उनको कब कब चाहिए। और दूसरा बनाती हूँ कि इस वीक में मुझे किस किस का देना है मंडे से लेके सैटरडे तक का। तो इस तरीके से जो है ना हमारे को कपड़े रिमाइंड रहते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको अपना प्रॉपर दिखा दूँगी कि मैं अपनी डायरी कैसे मेंटेन करके रखती हूँ, आपको वो भी दिखा सकती हूँ। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, तब मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगी। ठीक है जी, दोनों क्वेश्चंस का जवाब हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन था कि इंदिरा बहन ने कोई क्वेश्चन किया था कि मैं ना आज पहली बार आपकी वीडियो देख रही हूँ, देख के अच्छा लग रहा है और अपना बुटीक स्टार्ट करने जा रही हूँ लेकिन डर लगता है। तो उनको मैंने जवाब भी दिया है और मैं फिर भी यहाँ पे कहूँगी कि डरो मत, शक बिल्कुल मत करो, क्योंकि जैसे ही आप काम करना शुरू करोगे ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने का सिर्फ एक मूल मंत्र है कि आप अपना काम शुरू करते रहो और उसे कंटिन्यू करो। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका 100% इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर आप अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहते हो ना तो आप बिना सोचे समझे अपना एक यूट्यूब चैनल बना लीजिएगा और जितने भी आपके पास जो भी फैब्रिक आते हैं, जो भी गारमेंट बनने आते हैं, आप उनकी पिक्चर खींचकर उस पर डाल दीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो तब भी आप उनका जो है क्लिक करके एक फ़ोटो भी पोस्ट कर देंगे तो उस पर भी अगर आपके लाइक आएंगे, उस पर अगर आपके कमेंट्स आएंगे, व्यूज़ आएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको फॉलो करके देखना, लेकिन आप इसको अभी स्टार्टिंग में ना एज ए अर्निंग सोर्स मत करना, सिर्फ ये करना कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना है। तो आपने जो भी बनाया है ना आप उसको पोस्ट कर दो। 100% आपके कॉन्फिडेंस में देखना कितनी ज़्यादा, मतलब अपने आप फील करोगे कि मैं कितनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। तो क्योंकि आपको कोई भी बताने नहीं आएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको कोई भी सामने से कस्टमर भी नहीं कहेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जब आपकी वीडियोस पे कमेंट्स आएंगे, जब आपको औरों से कमेंट्स मिलेंगे ना तो आप 100% ना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको, आप अपना जो है शॉप ओपन कीजिए। होपफुली आपकी शॉप बहुत अच्छी चले, बहुत अच्छा आपका काम चले। तो ये चीज़ आप अगर आप कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना चाहते हो तो ये चीज़ फॉलो करके देखना। और मेरी ये जो टिप्स है वो कैसी लगी ये भी बताना। सबके लिए है ये टिप, कोई भी इसको फॉलो कर सकता है और आपको किस किस को कैसी लग रही है सभी इसको बता भी सकते हैं। एक था कि मैं भी प्रेस करती हूँ, प्रेस कर कर ही कटिंग करती हूँ, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि फिनिशिंग तभी आएगी जब आप प्रेस करके कटिंग करोगे, वैसे नहीं आती है। क्योंकि अगर आपने नहीं किया ना ऐसा तो फिर बाद में सिलते वक्त सलवटें आती रहती हैं, तो इसके लिए वो रह जाता है। और निर्मला शर्मा एक कस्टमर ने, आप कस्टमर के सूट को कैसे याद रखते हो, तो मैंने वो आपको बता दिया था, आप पूरी वीडियो ज़रूर सुनना। थैंक यू सो मच कि आप लोग बोलते हो कि आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो। अपने अपने आप को नहीं पता चलता, लेकिन जब दूसरा इंसान हमसे समझ जाता है, कोई हमसे मोटिवेट हो जाता है, तो ज़रूर पता चलता है कि हम कैसा समझा रहे हैं। यही बात मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको कमेंट के ज़रिए जब पता चलेगा ना कि आपकी ड्रेस कैसी है कैसी नहीं है, कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल इंक्रीज़ होगा। देखो बिल्कुल सच बात है, घर में कोई भी हमारी तारीफ़ बिल्कुल नहीं करेगा, पड़ोस में कोई भी हमारी तारीफ़ बिल्कुल नहीं करेगा, आस पड़ोस जो रिश्तेदार होते हैं कोई भी हमारी तारीफ़ बिल्कुल नहीं करेगा, इस बात को आप मान के चलिए। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से काम करोगे ना तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की बहुत ही अच्छी टेक्निक है। मैं फिर से जाते जाते कहूँगी कि एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपको बिल्कुल मैजिक का काम करेगी। और ये सोचना ही नहीं है कि हमें काम शुरू नहीं करना, आप काम करना चाहते हो तो जो भी है, कहीं भी कैसे भी, जैसे आप घर से होम बुटीक स्टार्ट करना चाहते हो बिल्कुल करिए, आप अपना बुटीक ओपन करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे ना तो आप पता है आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब तक हम कोई काम नहीं करते हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है, और हमारी वैल्यू ही तभी होती है जब हम कोई काम करके पैसा अर्न करते हैं। और ये हर किसी के लिए बात है, चाहे कोई जेंट्स हो, चाहे कोई लेडीज़ हो, चाहे कोई हो, कोई भी हो, आप उसकी वैल्यू तभी करेंगे जब अपना काम करेंगे। मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाना चाहती हूँ। आपके घर में, सभी के घर में छोटे बच्चे होंगे, अगर वो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको कितना गुस्सा आता है, क्योंकि उनका काम है सिर्फ स्टडी करना,
वो छोटे लेवल पे हैं, तो हम सभी अपने पेरेंट्स जो हैं वो यही चाहते हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, हमारे बच्चे ब्रिलियंट बने। तो क्योंकि वो उनका काम है। ऐसे ही अब हम बड़े पे आते हैं, तो हमारा काम है, हमारा जो अपना काम है, हमारा घर संभालना और साथ में अपनी कुछ अर्निंग करना। देखो ये सच्चाई है कि बिना पैसे के तो कभी देखो किसी की वैल्यू नहीं होती है। आपको उस अगर अपनी वैल्यू करानी है तो पैसा अर्न करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ जब तक आपको कोई भी नहीं सुनेगा और इवन आप खुद भी किसी को नहीं सुनते हैं, अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा जो है जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी बातों में दम नहीं है, उसमें कोई इफ़ेक्टिव वाली बात नहीं है, तो आप बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करेंगे। आप तभी सुनेंगे जब आपको लगेगा कि हाँ, जो उसने बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। और वो अगर आपके सामने बात आती है तो वो तो देखो अर्निंग सोर्स से ही आती है। हम जितना अर्न करते हैं उसी के हिसाब से हमारी वैल्यू होती है। तो आपको हमेशा यही कहूँगी कि तो कुछ भी करो, थोड़ा करो, ज़्यादा करो, जो भी करो, लेकिन अपने आप से अर्न करने की कोशिश ज़रूर करो, क्योंकि आप अर्न करोगे तो फिर अपने ऊपर आराम से अपने आप खर्च भी कर सकते हो, अपने शौक़ भी पूरे कर सकते हो। जो आपको चाहिए, ज़रूरत या शौक़ कुछ भी, वो आप अपना अपने आप कर सकते हो। आपको किसी के सामने भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में पता है देखो आजकल का दौर है, कभी भी एक जने से कितना भी कोई अर्न करने वाला हो नहीं चलता है, क्योंकि जितना हमारा अर्निंग होती है, अर्निंग सोर्स, उतने ही हमारे खर्चे भी होते हैं। आपकी अगर अर्निंग कम है तो आप उतने ही खर्चे कम करेंगे, आप अपने बच्चों का एडमिशन उतने ही कम स्कूल में कम फीस वाले स्कूल में करवाएंगे या ड्रेसेस में कम खर्च करेंगे। जैसे जैसे आपकी अर्निंग्स बढ़ जाती हैं वैसे वैसे हमारे जो खर्चे हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और अगर 2 लोग काम करते हैं तो हम उसी हिसाब से खर्च भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को उसी तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं, जी भी सकते हैं। तो अगर आप खुद से चाहते हैं कि हम अच्छी लाइफ जिए, हम अच्छा इनकम हमारा सोर्स हो, तो आपको काम करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। और साथ में सोसाइटी में आपका मान सम्मान हो, जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपको लोग एक बहुत अच्छी नज़रों से देखें कि हाँ भाई ये काम करते हैं, तो ये काम ऐसा करते हैं। और घर बैठ के इज़्ज़त के साथ काम करने वाला जो काम है वो है आपका बुटीक का काम है, ट्यूशन का काम है। आप ट्यूशन भी पढ़ा सकती हैं, आप बुटीक भी ओपन कर सकते हैं, आप घर में अपना पार्लर भी ओपन कर सकते हैं, आप घर में अपना यूट्यूब चैनल भी चला सकते हैं, लेकिन उसमें वल्गैरिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपना इज़्ज़त के साथ काम करना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, आप बिल्कुल एक सिंपल अच्छे से अपने वीडियोस को बनाइए और उनको एडिट करके पोस्ट कीजिए, ताकि आप किसी से ना भी सुने, आपको कोई कुछ ना कहे कि आपने ऐसी वीडियोस क्यों डाली। क्योंकि हम डिमोटिवेट तभी होते हैं जब हमें कोई सामने वाला ये कह देता है कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो। तो आप वैसा काम, जो मर्जी काम करो, जो आपका इंटरेस्ट है वो काम करो, लेकिन ऐसा करो जिसमें आपको कोई भी कहने ना पाए कि आपने ये काम क्यों किया। और अगर कोई कहता है तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि अगर किया है ये काम तो हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना। अगर गलत करते हैं तो हम सुनने के लिए हकदार भी होते हैं, अगर हमने कोई गलती ही नहीं करी तो हम उसको जवाब दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से अपना काम करिए, जो भी आपको काम आता है वो काम करिए, अपना पैसा अर्न करिए। घर बैठे कमाने के लाखों तरीके हैं आज के टाइम में, किसी भी तरीके से बैठकर घर में कमाया जा सकता है। और पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इज़्ज़त भी दिलाता है, मान भी दिलाता है, सम्मान भी दिलाता है, सब कुछ दिलाता है। बिना पैसे के तो कुछ बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिनको घर में कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती होगी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे ना कि कोई अर्न करने वाली लेडी होती है तो उसका बहुत मान सम्मान होता है, उससे बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है हर चीज़ में, उससे सजेशन भी लिया जाता है। तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि वो काम कर रही हैं, क्योंकि वो पैसा कमा रही हैं। कई बार देखा है हमने, कई बार आपने भी सुना होगा, मैंने ही नहीं आपने भी सुना होगा, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चुपचाप बैठ जाओ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपने दुनिया नहीं देखी, आप दुनिया के साथ डील नहीं कर रहे हो, आप किसी के साथ डील नहीं कर रहे हो, इसलिए सबने आपको ऐसा कह दिया। लेकिन अगर आप किसी
डील करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस आपको अपने लिए ही नहीं, अपने बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़माना बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो आप जब खुद ही नहीं सीखोगे तो आप अपने बच्चों को कैसे सिखा पाओगे, है ना वो चीज़ें। तो अगर आपको चलना है ज़माने के साथ, अपने इस सोसाइटी के साथ, तो आपको अर्न करना है। और अर्न आप जिस भी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, लेकिन एक सही रास्ता चुनें। बस एक सही रास्ते से अर्न करें, ताकि आप खुद भी सीख पाएँ, अपने बच्चों को भी सिखा पाएँ और अपने हाथ में एक पैसा रख पाएँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं, समझाने का तरीका कैसा लगता है, ज़रूर मुझे बताना। वीडियो का एंड करते करते तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि कोई एक ना एक बात तो होगी ना जो आपको अच्छी लगी होगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आपकी लाइफ से मैच हुई होगी जो अच्छी आपको लगे, उस बात के लिए ज़रूर कमेंट करना। लेकिन जाते जाते सिर्फ ये कहूँगी कि अर्न ज़रूर करना, क्योंकि बिना अर्निंग के कोई भी वैल्यू आपकी नहीं होने वाली है। घर बैठो पैसा कमाओ, घर बैठ के पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इजी है अकॉर्डिंग टू बाहर जाना। बाहर जाने पे आप किसी के अंडर में काम करते हो, और घर बैठ के आप अपने खुद के अंडर में काम करते हो। आपका जब मन होता है आप तब काम करते हो। आप यहाँ पे अगर मेरे को भी देख रहे हो ना, तो मैं रात को, ये शायद से मुझे लग रहा है 8-9 बजे का टाइम हो, क्योंकि मैंने 6 बजे तो इनकी कटिंग स्टार्ट की थी, और 11:30 तक लगभग ये मैंने 3 कुर्ते बनाए थे। तो इस बीच में मैंने खाना भी बना दिया था, खिला भी दिया था, और उसके बाद ये कुर्ते भी बन गए थे। तो आप जब मर्जी काम करो, अपने मालिक खुद हो भाई। आपको किसी के प्रेशर के अंदर काम नहीं करना। इवन आप और किसी दूसरे को प्रेशर कर रहे हो कि हम तब देंगे। आज मेरे पास कोई सूट आता है तो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, मैं आज नहीं दे सकती, मेरी खुद की मर्ज़ी है, मेरे पास आज इतना काम है, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये चीज़ है ना। तो अपने मालिक खुद बनो, अपने आप से करो। किसी के अंडर में काम करने से ज़्यादा अच्छा होता है हम खुद फ्री होकर काम करें। जब आप बाहर कहीं जॉब करते हो, चाहे आप 50,000 ले रहे हो, 1 लाख ले रहे हो, आपकी जो मर्जी सैलरी है, लेकिन आप फिर भी किसी के अंडर में ही काम कर रहे हो। तो बेस्ट होगा कि अपनी अर्निंग खुद स्टार्ट करो, अपने अर्निंग सोर्स खुद बनाओ, जो आप चाहते हो, जिसमें आप स्किल में ट्रेंड हो, बिल्कुल आप वो स्किल स्टार्ट कर सकते हो। आज के टाइम में अगर आप, लाखों काम है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मैं सजेशन दूं, तो मैं इसके ऊपर भी बहुत अच्छी वीडियो एक बनाकर आपको दे सकती हूँ कि आप घर में बैठकर कौन कौन से काम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी हैं। वैसे तो मैंने इसमें बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं और भी आपको दे सकती हूँ कि आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। चलिए, आज का वीडियो का एंड मैं यही कर रही हूँ। अभी दिखाती हूँ लास्ट में कि कुर्ते मैंने किस टाइम पे बनाए हैं, लेकिन अपनी इस वार्तालाप का, जो अपनी सजेशंस का एंड यहीं पे कर रही हूँ। और आप मुझे बताना कि आपको कौन सा मेरा आइडिया अच्छा लगा, मेरी कौन सी बात आपको दिल तक छुई है, किस बात ने आपको मोटिवेट किया है, और आप कितने मोटिवेट हुई हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे फ्रेंड बनने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी वाईटी फैमिली में एक हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनका सभी का वेलकम है। और जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं वो तो अपनी वाईटी फैमिली का हिस्सा ही हैं। तो सभी से कहूँगी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, जिससे आप खुद भी मोटिवेट हो जाएं और मैं भी मोटिवेट हो जाऊं। मोटिवेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जहां आप जिसको भी मोटिवेट कर सकते हैं करिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस पे इंक्रीज़ होता है और आप खुद भी मोटिवेट होते हो। जैसी बातें करोगे वैसे ही आपके भाव बनेंगे, जैसी जैसी बातें सुनोगे वैसे ही आप भी बनोगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों। और यहाँ पर ये जो मेरा सूट है, ये कहाँ कब तक रेडी हुए ये भी मैं लास्ट में बता रही हूँ, तो ये भी आप पूरा सुनकर ही जाना। टाइम हो गया 11:30, रात के हो रहे हैं 11:30।
और सब लोग सो गए हैं। मैंने जो आपको आज सूट की कटिंग दिखाई थी, 3-4 सूट दिखाए थे आपको, उसमें से मैंने चारों कुर्ते कट कर लिए थे। बाकी प्लाज़ो जो है वो छोड़ दिया था। अब मैं कल उसके प्लाज़ो की कटिंग करूँगी, कल प्लाज़ो बनाऊँगी। 3 कुर्ते मेरे स्टिच हो चुके हैं, आपको दिखा दिया मैंने। देखो एक ये वाला, अभी एक सेकेंड, ये वाला सूट है ऑर्गेन्जा का, ये भी लाइनिंग का था, स्लीव्स में भी फुल लाइनिंग लगाई है और सिंपल सूट बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट लेकिन लाइनिंग थी। दूसरा ये वोलन बनाया था ब्लैक कलर का, ये भी मैंने विद लाइनिंग बनाया है, ये देखो ये भी विद लाइनिंग बनाया है। और तीसरा एक और था जो कि मैं आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ, वो मैंने तुरपाई पे दे दिया, मतलब मम्मी तुरपाई कर देंगी, ये वाला। तो ये तीनों कुर्ते जो हैं वो स्टिच हो गए हैं और रात के हो रहे हैं। अब 11:30 मैंने कटिंग स्टार्ट करी थी, लगभग 6 बजे। उसके बीच में फिर शाम को चाय पी, फिर खाना भी खाया, खाना बनाया भी, और इतने टाइम में मेरे ये 3 कुर्ते रेडी हो गए। तो अभी तो सिर्फ ये 3 कुर्ते रेडी हुए हैं, कल इनकी पैंट रेडी करेंगे और ये चारों सूट कंप्लीट हो जाएंगे।